दिशा में जब आकाश हल्का सा गुलाबी होता, पक्षियों की पहली चहचहाहट गूंजती और गंगा का जल धुंध में लिपटा शांत बहाव लिए बहता, तब राजा सत्यव्रत का दिन आरंभ होता। नंगे पांव, कंधे पर चंदन से भरा वस्त्र डाले, सिर पर जटाजूट बांधे हुए वे गंगा तट की ओर बढ़ते। उनके साथ न कोई सिपाही होता, न कोई सेवक, बस एक सादा कमंडल, एक मृगचर्म और उनके भीतर का परम ईश्वर को समर्पित भाव। वो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने पितरों को जल अर्पित करते थे, श्रद्धा से, मौन होकर, ध्यान में लीन। उनकी आंखें अध खुली होती और अधरों पर एक गूढ़ प्रार्थना थरथराती रहती। और उसी तर्पण की एक शांत सुबह, जब उन्होंने कमंडल से जल उठाकर अंजलि में भरने का प्रयास किया, तभी उनकी दृष्टि ठिठकी। कमंडल के भीतर जल की सतह पर कुछ हिला। एक छोटी सी मछली, इतनी नन्ही कि अंगूठे पर समा जाए। उसका शरीर पारदर्शी सा था, मानो जल का ही अंश हो। उसकी आंखें भयभीत थीं और उसका नन्हा तन कांप रहा था। राजा कुछ क्षणों तक निःशब्द उसे देखते रहे, फिर बोले, हे जलचर, तू यहाँ कैसे आ गई? कमंडल का मार्ग तो संकरा है, ये तो कोई संकेत प्रतीत होता है। मछली ने धीरे धीरे अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और जैसे कोई चमत्कार हो, वह मानो बोल उठी, राजन, कृपा करें, मेरी रक्षा करें, जल में मुझे बड़े जीव खा जाएंगे, आप ही मेरी शरण हैं। राजा की भौहें थोड़ी ऊपर उठी, पर उनके हृदय में आश्चर्य से अधिक करुणा थी। उन्होंने कमंडल को ध्यान से देखा और फिर एक मृदु मुस्कान के साथ कहा, तू मेरी शरण में आई है, इसका अर्थ यही है कि सृष्टिकर्ता की इच्छा कुछ विशेष है। तू भय त्याग, मैं तुझे अपने आश्रम के सरोवर में स्थान दूंगा। वे उस मछली को लेकर अपने आश्रम पहुँचे और एक स्वच्छ पात्र में उसे रख दिया, जहाँ सूर्य की किरणें जल पर पड़ती और मछली उसमें इंद्रधनुष की भांति तैरती रहती। राजा उसे देखकर प्रसन्न होते, कभी उससे बात करते, जैसे कोई ऋषि अपने तप में एक छोटी जिज्ञासा पाल रहा हो। मछली अब अधिक भयभीत नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में आभार और एक रहस्य छिपा था। दिन बीते और राजा ने देखा, मछली कुछ ही दिनों में पहले से बड़ी हो गई थी। अब वो उस पात्र में समाने में कठिनाई महसूस करने लगी। राजा ने उसे आश्रम के छोटे सरोवर में पहुंचा दिया, किंतु कुछ ही समय में आश्चर्यजनक रूप से वो और भी बड़ी हो गई। राजा की आंखों में अब जिज्ञासा गहराने लगी थी। यह कोई साधारण मछली नहीं है। उनकी आस्था अब परीक्षण की सीमा पर थी, पर विश्वास अडिग था। वे समझने लगे थे कि जो कुछ घट रहा है, वह संयोग नहीं, संकेत है। आगे जो होने वाला था, वह न केवल राजा के जीवन को, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को छूने वाला था।